प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सत्संग मंच पर विराजमान सभी संतों तथा सभी भक्तों को कोटि कोटि सा राजेंद्र साहब का नमन। राजेंद्र साहब नाम से चैनल भी बना है, नाम लेने पे सत्संग भजन आ जाता है। तो आज सतगुरु कबीर साहब की अनुकंपा से आज फुलचरण साहब के भवन में साप्ताहिक सत्संग प्रवचन का कार्यक्रम चल रहा है। साहब कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग खोजे बन माही ऐसे घटी घटी राम है दुनिया जाने नाही। अक्सर लोग कहते हैं कि कबीर साहब जो है भगवान को नहीं मानते हैं, राम को नहीं मानते हैं, लेकिन संत शिरोमणि कबीर साहब कहते हैं कि सबके घट में राम है, सबके हृदय में राम है। कबीर साहब ने संत वाणी में 2000 बार राम शब्द का प्रयोग किया है और बीजक में 275 बार राम शब्द का प्रयोग किया है। कबीर साहब के अनुसार सबके घट में राम है, मठ में राम नहीं है। लेकिन बहुत लोग यह सुन के नाराज भी हो गए, क्योंकि बहुत लोग मानते थे कि न घट में नहीं है राम, मठ में है। उसमें किसी बुजुर्ग ने कहा कि ठीक है, हम लोग जो है इसका जो है गहन परीक्षा लेंगे, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं कि मठ में है, लेकिन साहब कह रहे हैं घट में है। हम लोग इसका जो है जांच पड़ताल करेंगे। तो उसमें से किसी ने कहा कि ऐसा कीजिए न, कल भदमी पूर्णिमा है, ये है, चलिए हम लोग देवघर जाइए रहे हैं, भोला बाबा से हम पूछ लेंगे कि भगवान कहाँ रहते हैं। सबों ने कहा अति उत्तम विचार है। सवेरे हुआ, सब अपने अपने वाहन से सुल्तानगंज पहुँचे। वहाँ सबों ने प्रेम पूर्वक नहाया, अपने कमर को भी सजाया और वहाँ से सब जो है कोई डाक बम, कोई बोल बम, कोई पेटकुनिया बम, कोई घुड़कुनिया बम देते देते सब देवघर पहुँचे। वहाँ जाने के बाद सबों ने शंकर भगवान से एक स्वर में कहा कि हे शंकर भगवान, भगवान कहाँ रहते हैं, आप पहले बताइए, तब हम लोग जो है जल और अन्न ग्रहण करेंगे। तब शंकर भगवान कहते हैं इदम, शंकर भगवान कह रहे हैं शिव पुराण से, इदम चो मिदम चो भ्रमंते तम सो जना। ईश्वर प्राप्ति के लिए जो इधर उधर भ्रमण करते हैं वह तमो गुण वाले हैं, वह बुद्धिहीन है। हालांकि आयुर पुराण का एक महामंत्र है जो कि हम लोग लेते हैं, गाते हैं, आरती करते हैं, लेकिन उस पर हम लोग मनन नहीं करते हैं। शंकर भगवान उसमें अपना निवास स्थान बता रहे हैं। वह कह रहे हैं कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंदम भवम भवानी सहितम नमामि। शंकर भगवान कह रहे हैं कि सदा मीन्स हमेशा होता है, कि हमेशा हम लोग जो है भवानी समेत आपके दिल में विराजमान रहते हैं, बसते हैं। सबों ने कहा कि शंकर जी भी दिले में बोला, चलिए हम लोग कृष्ण भगवान के पास चलिए, उनसे भी पूछ लेते हैं। तो कृष्ण भगवान के पास गए।
कृष्ण भगवान को सबों ने साष्टांग प्रणाम किया और उनसे भी कहा कि भगवान कहाँ रहते हैं। तब कृष्ण भगवान गीता से कह रहे हैं कि ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयस्थि अस्ति अर्जुन। हे अर्जुन, ईश्वर जो है सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। वहां भी कबीर साहब वाला बात बोल दिए, हृदय वाला। वहां से कहा कि चलिए राम भगवान के पास अयोध्या जाते हैं, उससे भी पूछ लेते हैं। तो भगवान राम के पास गए। भगवान राम से भी पूछे ईश्वर कहाँ रहते हैं। तब भगवान राम कहते हैं प्रकृति पार प्रभु सब और बासी, ब्रह्म निरीय बिरद अविनाशी। भगवान राम कहते हैं कि ईश्वर जो है प्राकृतिक के पार में रहते हैं और सबके हृदय में रहते हैं। वह अजर अमर अविनाशी है, वह जो है कभी मरता भी नहीं है। तब जो सबों को विश्वास हो गया कि भगवान जो है सबके हृदय में है। किसी ने कहा ऐसा कीजिए, हम चलिए तुलसी बा के पास, बगल में है, ये है चित्रकूट में है, चलिए उनसे भी पूछ लेते हैं। तो तुलसी साहब के पास गए, उनसे भी पूछते हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं। तब तुलसीदास कहते हैं घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसो जिंद, तुलसी कहे सने सारे को, हो गया मोतिया बिन। तुलसी साहब डांटते हुए कहते हैं घाट में है लेकिन मानव को सूझता नहीं है, क्योंकि मानव को रतौंधी हो गया है, मोतिया बीम हो गया है। अभी हम लोग जो है सत्संग के माध्यम से मोतिया बीम का ऑपरेशन कर रहे हैं। तो यही हम लोगों का जो ऑपरेशन चल रहा है, फ्री में ऑपरेशन चल रहा है। तब सबों ने कहा कि सब ने घटे में बताया, हृदय में बताया, अब हम लोग घर चलिए, बेकारे हम लोग गृहस्थ लोग हैं, हम लोग बेकारे इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं। तब सबों ने कहा कि चलिए घर चलिए। सब वहां से चले। तब जो है भागलपुर सब उतर गए। सबों ने कहा 20वीं सदी का महान संत जो है भागलपुर में है, उनसे भी जरा पूछ लेते हैं। सबों ने कहा अति उत्तम विचार है। सब जो है महर्षि मेही बाबा के पास आए, उनसे पूछते हैं कि ईश्वर कहाँ रहते हैं। तो महर्षि मेही बाबा कहते हैं निज तन में खोजे सज्जन, बाहर न खोजना, निज तन में खोजे सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना, निज तन में खोज सजन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। सत्य स्वरूप में तुलसी साहब भी कहते हैं और कबीर साहब मैंने सब कह रहे हैं कि महर्षि मेही बाबा भी कह रहे हैं घाट में है। महर्षि मेही बाबा का जानबे करते हैं कि गुरु जो थे वह देवी साहब थे। देवी साहब थे। तो देवी साहब जो है वो तो मुरादाबाद में रहते थे और मेही बाबा जो है ये तो कुप्पा घाट भागलपुर में सिकरी धरारा में रहते थे। जब उस समय तो मोबाइल का युग नहीं था, चिट्ठी का युग था। तो जो मुरादाबाद से जो है देवी साहब ने 35 चिट्ठी उनको लिखा। सब चिट्ठी में महर्षि मेही बाबा का नाम जो है मेही लाल साहब है।
ये जो है, और एक बहुत बड़ा जो है आचार्य है, जिसका न वो जो है वहाँ काशी में भी रहते हैं, और उन्होंने एक वो पुस्तक लिखा है, मेही के नाम पे उन्होंने लिखा है महर्षि मेही लीला अमृत नामक एक पुस्तक लिखा है। उसमें भी जो है उन्होंने जो है 35 चिट्ठी जो है 35 चिट्ठी का जिक्र किया है। तो उसमें जो 35 चिट्ठी में जैसे का तैसे जो है उसमें चिट्ठी है, और उस चिट्ठी में लिखा है मेहीलाल नाम साहब। तो महर्षि मेहीलाल नाम का शुभ नाम और जो है प्रमाणित नाम महर्षि मेहीलाल साहब है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय, संत भगवान की जय, मेही साहब की जय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।